नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप देखेंगे इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा एक शब्द एक रैली में कहा गया था, मुफ्त की रेवड़ी। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल जनता से वादा कर देते हैं कि हम इतना पैसा देंगे। कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है साइकिल देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई बिजली की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। तो उसी को मुफ्त की रेवड़ी शब्द दे दिया। और आप देखिए मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और ये आपका चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक मुफ्त की रेवड़ी शब्द का परिभाषा नहीं दी गई है कि आखिर किन्हें हम लोग मुफ्त की रेवड़ी में रखेंगे। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जो आम सभी लोगों की ज़रूरतें होती हैं उसे मुफ्त की रेवड़ी कहेंगे, या आप देखिए जो स्कूटी की बात कर होती है, या आप देखते हैं 15 लाख की बात होती है, या आप देखिए 12,000 रुपये की बात होती है, 6,000 रुपये की बात होती है, इसे मुफ्त की रेवड़ी में रखेंगे। तो यहाँ आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे जाकर आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में आपका ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ था। कब? 28 जनवरी 1950 में। और आप देखेंगे कि संविधान का आप लोग अनुच्छेद 124 अगर पढ़ें तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है और संविधानिक संस्था है हमारी। अभी वर्तमान में आप देखेंगे न्यायाधीशों की बात करें तो 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और आप देखेंगे 33 आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इनकी अगर हम लोग एज की बात करें रिटायरमेंट की तो आप देखिए 65 साल तक ये रह सकते हैं। आप देखिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कहा जब तक सभी दलों में इस पर रोक को लेकर सहमति नहीं बनती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र ने बताया कई दल कोर्ट में इस पर रोक का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सर्वदलीय बैठक से उम्मीद भी नहीं है। आपने देखा होगा कि चुनाव सुधार को लेकर कोई बात होती है, या आप देखिए और भी कोई मामला होता है अगर चुनाव में, या राजनीतिक दलों को अपनी देखिए क्या दागी विधायकों की संख्या बताने, उम्मीदवारों की संख्या बताने की बात होती है तो सभी दल इसका विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। तो सभी दल कभी भी आप देखिए कि इस पर सहमति भी नहीं जताएंगे। और आपने देखा होगा अभी जो वर्तमान में केंद्र में सत्ता है जिस पार्टी की, उसने भी तो आप देखिए केंद्र सत्ता पाने के लिए कितने वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, तो ये सब चल रहा है, उठापटक चलता रहेगा। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है उनका नाम आप लोग बताइएगा। और संविधान का आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 आप पढ़े होंगे, ये आपका चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। ये भी संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। और आपको एक और बात बता दो, जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, ये यही भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए सरपंच, विधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में अपना चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये चलता रहेगा कुछ समय के लिए। राजनीतिक दल करते हैं वादे, सभी राजनीतिक दल करते हैं, कोई एक की बात नहीं हो रही है। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी एक शराब नीति, आबकारी नीति आई हुई थी,
उसी को लेकर मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी है इसमें। और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में विधायकों की संख्या बात करें विधानसभा सीटें तो 70 है, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। तो इस तरह की राजनीति होती रही है, कोई नई बात नहीं। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखी है, मध्य प्रदेश में आपने देखी है, कई राज्यों में आप लोग देखते रहते हैं। सीबीआई का अभी छापा भी डला था इन पर। और सीबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि आप में से कई लोगों का ये सवाल भी रहता है, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो आप लोग अगर कॉमन सेंस थोड़ा भी रखते होंगे तो आप सभी देख भी रहे होंगे कि अभी तक अगर आप लोग जो भी केस रजिस्टर्ड होते हैं उनमें आप देखेंगे 99% से ज़्यादा केस विपक्ष के नेताओं पर कसे जाते हैं, उन पर किए जाते हैं, उन पर सीबीआई और ईडी की रेड डलती है। सत्ता पक्ष के नेताओं पर आपने नहीं देखा होगा कभी। और ये इसी सरकार की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस की सरकार में जाएंगे तो उसने भी दुरुपयोग किया है, और आने वाले समय में जो भी सरकार में आएगा वो भी दुरुपयोग करेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट इस पर आप देखिए उंगली उठा चुका है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चोरी रोकने को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू। आगामी रबी सीजन से देश भर में एक जैसी फर्टिलाइजर खाद मिलेगी और यह कंपनियां के बजाय भारत ब्रांड नाम से जानी जाएगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू की है। अब यूरिया, डीडीपी, डीएपी और एमओपी एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। ये आप देखिए, किसान खेती करते होंगे आप, तो आप लोगों को डीएपी के बारे में मालूम होगा, खाद के बारे में मालूम होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना आपकी खाद से संबंधित है। ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा हमला। झारखंड में 2 AK-47 राइफलें। बिहार में नौकरी घोटाले से जुड़ी सेल डीडी मिली। अभी आपने देखा है सीबीआई, ईडी और आयकर ने छापे डाले हैं। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में आपने देखा है नीतीश कुमार ने अभी पाला बदल दिया है। पहले एनडीए बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब आप देखेंगे आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, जो आरजेडी के नेता हैं। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 75 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और आप देखेंगे इसकी सीमा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। रांची इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था इसे राज्य। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी क्या डले हुए हैं, छापे डले हुए हैं। लेकिन आप लोगों को एक याद रखना है कि इन सभी एजेंसियों के बारे में जरूर याद रखिएगा और राज्यों के बारे में याद रखिएगा। सीबीआई, ईडी व आयकर की बिहार, झारखंड व बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु में 100 स्थान पर छापेमारी डली है। गुरुग्राम के एक मॉल पर भी छापा। सीबीआई का दावा, इसमें तेजस्वी यादव ने किया है निवेश। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में छापेमारी, इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं पार्थ चटर्जी। ये पश्चिम बंगाल में और देख लीजिए आप लोग। आप सभी जानते हैं कि कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक शिक्षक घोटाला हुआ है यहाँ, शिक्षक भर्ती घोटाला, और आप देखिए कि बड़ा सीबीआई, ईडी जांच कर रही है, इसलिए सबके सामने भी आ गया है। अगर आप लोग देखें बाकी राज्यों में भी, तो बाकी राज्यों में भी इस तरह के घोटाले देखने को मिले हैं। चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए,
लेकिन वहाँ अच्छे से जांच नहीं हो पाई है। और अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देखें उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 42 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में आपको 16 सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। विकसित राष्ट्र बनाने को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी है, ये हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद में बुधवार को नवनिर्मित अमृता अस्पताल के उद्घाटन के दौरान माता अमृता नंदमयी से आशीर्वाद लेते प्रधानमंत्री मोदी साहब। हरियाणा को आप लोग देख लीजिए एक बार। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेगी। तो इसी राज्य की बात हो रही है और बीजेपी की सरकार है यहाँ। ठीक है। और आप देखिए कि हम लोग अगर विकसित देश बनने की बात करते हैं तो अभी बहुत पीछे हम लोग। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, आधे से अधिक आबादी को शिक्षा ना मिल रही हो, स्वास्थ्य ना मिल रही हो, जो आम ज़रूरतें हैं वो भी पूरी ना हो रही हो, तो अभी हम लोग दूर की एक सोच कह सकते हैं हम। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। और आप देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं जैसे बिजली हो गया, पानी की बात हो गई, ये आप देखिए मुफ्त की रेवड़ी में नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि दुनिया के कई देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अपने नागरिकों को इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। राहुल के इंकार से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए गहलोत प्रबल दावेदार। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की बात हो रही है और कांग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और आप देखेंगे कि इसका लंबे समय से अभी देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो पहले राहुल गांधी थे, 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसी की बात हो रही है। और अशोक गहलोत को आप जानते होंगे कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान में विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो उसी की बात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। ठीक है। अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों पर मोहर लगाने के लिए 28 अगस्त को कार्य समिति की बैठक होगी। कमलनाथ, शैलजा, मीरा कुमार और अंबिका रोहनी के नाम पर भी अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई है। चलिए अब देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष अगर आप देखिए कि मजबूत नहीं होता है तो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा ही माना जाता है। सिंधे गुट और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की, नारेबाजी। ये आप सभी को मालूम है कि शिवसेना से बगावत करके बीजेपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी जानते होंगे। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि सिंधे की अगर हम लोग बात करें ना तो वे पहले शिवसेना के नेता हुआ करते थे। अब शिवसेना को लेकर ही बगावत बनी हुई है कि किसकी होगी शिवसेना। और आप देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाव आयोग में भी ये मामला पेंडिंग है और आपका सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। लेकिन शिवसेना की स्थापना की बात करें तो 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। विपक्षी एक मंच पर आए, 2024 में बदल जाएगी केंद्र की सत्ता, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और एक उम्मीद तो जगी है विपक्ष में। अब देखिए नीतीश कुमार ने जैसे ही फड़रा यानी कि पाला बदला है। देखिए और एक बात और क्लियर जान लीजिए, एक कोई पहली बार विपक्ष नहीं एक हो रहा है। इंदिरा गांधी को हटाने के लिए आप देखिए विपक्ष एक हुआ, राजीव गांधी के बाद आप देखिए विपक्ष एक हुआ, और लंबे समय तक आप देखिए विपक्ष
एक तरह से आप देखिए विपक्ष कई दलों ने मिलकर सरकार चलाई है, और अभी भी आप देखते हैं कि 40% की लगभग बीजेपी को आप देखिए कि सीटें क्या वोट परसेंट है, 60% अभी भी आप देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पड़ता है। तो अगर सभी राजनीतिक दल एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो बेशक बीजेपी को हराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये चुनावी गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, और दूसरा आप देखेंगे कौन, राहुल गांधी खुद। तो ये 2024 में आप देखिए चुनाव है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। 2 साल के अंदर सभी शहरों होंगे सफाई में सुरक्षित। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये आप देखें स्वच्छता का होगा मशीनीकरण। शहरी निकाय नमस्ते को तैयार योजना लागू होने से सफाई क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। स्वच्छ भारत अभियान की आप लोगों ने देखा होगा। 2019 में आप देखेंगे विश्व शौचालय दिवस पर शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की थी। पुलिस व अधिकारियों की मिलीभगत से होता है अनधिकृत निर्माण, ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने अभी देखा होगा सुपरटेक इमारतों के बारे में, टावर के बारे में सुना होगा। पहले आप देखिए उनकी इमारतें बन चुकी है और अब मालूम चल रहा है कि नीमों की धज्जियां उड़ाकर उन्हें बनाया गया। अब उन टावरों को गिराने की बात हो रही है। आप सोचिए कि पहले ही अगर हो जाता तो क्यों एक होना पड़ता। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ये आप लोगों के लिए खबर है। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अब उन्हीं भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय हर बार अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी, और यूपीएससी की किसी भी भावी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अब OTR प्लेटफॉर्म पर खुद का पंजीकरण कराना होगा। और अगली बार आप देखिए पूरी जानकारी आप लोग हर बार भरते हैं ना, वो भी नहीं भरनी पड़ेगी। आप लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन डालेंगे अपना सामने आ जाएगा, उसमें बदलाव करना है तो ठीक है, वरना आप लोग तुरंत भर जाएगा। यूक्रेन युद्ध के 6 माह जेल संघी बोले कायम रखेंगे आज़ादी, ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ, यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, भारत पर भी प्रभाव देखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान यूक्रेन को ही हुआ है, यूक्रेन के लोगों को ही हुआ है। ये आप देखिए भाजपा अब केजरीवाल पर आरोप लगाएगी, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएगी, और आम आदमी पार्टी इन पर आरोप लगाएगी। ये चलता रहेगा। इधर उधर की छोड़ आबकारी नीति पर जवाबदेही से सौ दिया और केजरीवाल, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना आप सभी जानते हैं कब हुई थी, 2012 में, अन्ना आंदोलन के बाद। तो ये चलता रहेगा। देखिए जामा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित इमारत नहीं है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कह रहा है, इसने स्पष्ट किया है, ठीक है। और ASI के बारे में, ASI के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इग्नू ने सुविधा और सेवाओं प्रबंधन में शुरू किया BA, तो ये भी याद रखिए। इग्नू ने सुविधा और सेवा प्रबंधन में नया स्नातक कोर्स शुरू किया है, अगर किसी को करना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कोर्स की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होगी, इंग्लिश में। NDMC काउंसिल की बैठक में आबकारी नीति पर हंगामा हुआ है। ये आप देखिए दिल्ली में जो नई शराब नीति आई हुई थी, फिर आपने देखा है कि वो वापस ले ली गई, तो उसी को आप देखिए विवाद चल रहा है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र कल सुनवाई देगी, छापेमारी मामले की गूंज। तिहाड़ में भिड़े 2 कैदी, एक की मौत। तिहाड़ जेल आप देखिए बहुत ही सुरक्षित जेल मानी जाती है। कांग्रेस ने आप सरकार पर साधा निशाना। DTC के बेड़े में 2025 तक होंगी 8180 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली दंगे में हुए नुकसान की आकलन करने के लिए लगाए 40 और लोग। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली दंगे हुए थे उसी की बात हो रही है, ठीक है।
विवादों में घिरी वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर व यूनिवर्सिटी की जमीन। नई आबकारी विवाद के बाद आप देखिए जौनापुर गांव में प्रस्तावित दिल्ली सरकार की वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर और यूनिवर्सिटी की जमीन भी विवादों में बन चुकी है। वन क्षेत्र की इस जमीन को पंचायत निदेशक ने भू उपयोग में बदलाव कराए बगैर ही प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आवंटन किया है, तो इसका ये विवाद भी खड़ा हो गया है। महायोजना 2041 मंजूर, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगों के लिए अब अधिक जगह होगी। मास्टर प्लान 2041 में उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाकर 23% कर दिया गया है। राष्ट्रपति की बेटी के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। या अब आप देखिए हमारी नई राष्ट्रपति बन चुकी है, कौन? द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव आप सभी जानते हैं लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। 1 सितंबर से महंगा होगा यमुना एक्सप्रेस वे का सफर। तो देख लीजिए आप लोग, एक टोल टैक्स की बात हो रही है। आतंकवाद पर रखे एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल। ये आप देखिए हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हमारे रक्षा मंत्री साहब ने कहा है, और चीन पाकिस्तान दोनों को आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से अवगत भी कराया है। और दोनों देश आप देखते हैं कि हमारे ही पड़ोसी है, पाकिस्तान देख लीजिए और चाइना देख लीजिए, और दोनों इस तरह की हरकतें भी करते रहते हैं। देखिए आप लोग, पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था 1947 तक। अब देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख, इन सब की सीमा लगती है पंजाब किससे? पाकिस्तान से। पंजाब का हिस्सा कुछ पाकिस्तान में भी चला गया। ठीक है। चाइना से देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है। और आप देखिए पाकिस्तान इस पर कब्जा किए हुए है जिसे POK बोलते हैं। अक्साई चीन पर आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, हमारा ही हिस्सा है लेकिन वो कब्जा किए हुए हैं। SCO के बारे में बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइजर चोरी रोकने को एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, 21 दिसंबर तक खपानी होगी पुरानी बोरियां। सूचना प्रसारण मंत्री ने लॉन्च किया एजुकेशनल गेम आज़ादी क्वेस्ट। ये आप देखिए हमारे कौन, अनुराग ठाकुर है ना, उन्हीं ने। NTA बनाएगी खुद के परीक्षा केंद्र, और CUET से लिया सबक। देश भर के लिए सभी राज्यों के साथ जल्द की जाएगी चर्चा। आपने देखा है विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है, UG, और आपकी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, इसमें बड़े समय तक आपने देखा है रद्द करनी पड़ी। और NTA की बात होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। नए नए सुधार होते रहते हैं। कैंसर नियंत्रण के उपायों का टुकड़ों में मैंने लागू की, भूषण कह रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और सचिव राजेश भूषण कह रहे। झारखंड व कर्नाटक के विधेयकों को मंजूरी। झारखंड और कर्नाटक की 2 कानूनी विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और इसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति मिली है। चलिए कर्नाटक के बारे में देख लीजिए। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखें, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल से लगती है कर्नाटका की सीमा। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस। बंगाल के हावड़ा में बड़ी धनराशि के साथ जो आपने देखा है गिरफ्तार हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं। आयुष्मान योजना आप लोगों ने सुना होगा, स्वास्थ्य से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और आप लोग देखते होंगे इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। और 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, आपने देखा होगा। तो अब 2018 में से योजना की घोषणा की गई थी और लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है।
बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने बनाई नई नीति। गुजरात में आप देखते हैं कि अब चुनाव भी है आपके आने वाले समय में। गांधीनगर इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री मोदी साहब और आप देखते हैं कि जो हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब हैं, दोनों आपके गुजरात से ही निकल के आते हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 182 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलने के लिए दिख रहे हैं, आप देखें उस एक तरह से दिख रहे हैं उत्साहित। अभी हमारे आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री ने 4 दिन की यात्रा की थी ऑस्ट्रेलिया की, अच्छी बात है। प्रशांत भूषण ने 3 तरह के मुफ्त के वादे गिनाए। ये आप सभी जानते हैं कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण, और अच्छे वकील हैं, आप सभी जानते होंगे, सुनते भी रहते होंगे। योगी पर मुकदमे की मंजूरी न मिलने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है 2007 के भाषण मामले में मुकदमा चलाने की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। और आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। एक क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया है, और राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती है। डाटा सुरक्षा व गोपनीयता के मुद्दे पर IRCTC के अफसर तलब किए गए। भारतीय रेल, खान पान और पर्यटन निगम की बात हो रही है। भारी बारिश, लगता है इस दफा हम पानी की अनियमित व आसान आपूर्ति के आरोपों से बच जाएंगे, जल निगम कह रहा है। एक तरह से आप देखिए, इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और उस पर कुछ शब्द लिखने होते हैं आपको, तो लिखा करिएगा, सोचा करिएगा। शिंदे गुट और विपक्षी विधायकों की बीच धक्का मुक्की हो रही है। महाराष्ट्र में उसी को चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। कहते हैं कि वहाँ भी CBI की रेड डली थी कुछ विधायकों पर, लेकिन आप देखिए वो BJP के साथ मिलकर सरकार बना ली तो उनकी रेड भी खत्म हो गई। बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले ही स्पीकर ने दिया इस्तीफा। BJP के स्पीकर थे, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा। और आप देखिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तब भी इन्हें हटना पड़ता, तो इससे अच्छा है आप देखिए कि पहले ही हट गए। रोजगार मांगने भाजपा का की सड़क पर हल्ला बोल, ये आप देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। अब आप देख लीजिए, उसी से लगा हुआ राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कितने साल से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए कि अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप देखिए कि BJP को आप लोगों को एक तो बात समझ लेनी चाहिए, विपक्ष में रहना आता है, और जिस राज्य में भी आप देखिए विपक्ष में रहती है वो अपना विपक्ष में नेता होने के कारण आप देखिए बड़ी ईमानदारी से अपनी जो भी कर्तव्य रहते हैं वो निभाती भी है। सत्ता में आप देखिए, केंद्र में सत्ता में आने से पहले देख लीजिए, रोड पर आप देखते थे सभी को, अगर गैस सिलेंडर महंगा होता था तो आप लोग रोड पर देखते थे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। अभी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में आपको 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश में करेंगे पद यात्रा। अब आप देखिए यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए। आप सभी जानते हैं भोपाल इसकी राजधानी हो गई। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। महबूबा को किनारे कर अकेले विधानसभा चुनाव में उतरेगी नेका। ये अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, तो यहाँ चुनाव होना है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। सोनिया ने गहलोत को दिया अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव, और पहली बार आप देखिए लंबे समय से कांग्रेस गांधी परिवार के ही पास रहा है पद, लेकिन अब किसी बाहरी के पास जाएगा। और लेकिन देखने को मिलेगा आपको कि क्या देखने को मिलेगा कि इनका बड़ा करीबी होगा वो जिसके पास भी जाएगा। अब दिलीप घोष ने अफगानिस्तान से की बंगाल की तुलना, भाजपा के उपाध्यक्ष, ये भी आप देख रहे हैं कि विवादास्पद बयानबाजी किए जा रहे हैं। चुनाव संचालन समिति छोड़ने के कारण सोनिया को बताएं सार्वजनिक नहीं करूंगा, आनंद शर्मा कह रहे हैं। कांग्रेस के लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामूहिक निर्णयों से मिलेगा कांग्रेस को पुनर्जीवन। और दरबारी संस्कृति हावी होने का आरोप जड़ कांग्रेस प्रवक्ता शेरगिल ने छोड़ी पार्टी। कहा जनहित की बजाय कुछ लोगों के हित में पार्टी फैसले ले रही है। और अच्छे आप देखिए कि संवाद करता थे, अच्छे प्रवक्ता थे। और कांग्रेस में आप देखिए कि बुरे ही दिन चल रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर इनके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और बीजेपी के बहुत सारे लीडर आप देखिए कांग्रेस से ही निकल के आए हुए हैं। अधिकतर लीडर आप देखेंगे। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका आवंटन में खूब चलती है प्रेम प्रकाश की। इनके घर भी आप देखिए कि छापा डला हुआ था। चलिए तो चलने दीजिए। तेजस्वी ने पहले ही जता दी थी सीबीआई की कार्यवाही की आशंका, और इनके तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर भी पड़ा है। एसएससी के पूर्व अध्यक्ष के घर पर दफ्तर पर सीबीआई के छापे डले हैं, यानी कि स्कूल सेवा आयोग की बात हो रही है। देख लीजिए। राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं सुनील सिंह, इन पर भी आप देखिए छापा डला है। बादल के करीबी दवा विक्रेता के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे डले हैं। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। बादल परिवार आप देखते हैं पंजाब की राजनीति में बड़ा सक्रिय है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की। अब तो आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधानसभा में यहाँ 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी राज्य की बात हो रही है। भाई ने निजी सचिव पर लगाया सोनाली की हत्या का आरोप। ये आप देखिए भाजपा नेता अभिनेत्री थी सोनाली फोगाट, उनकी अभी डेथ हुई है आप देखिए। तो इसी के लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या रहा था। संविधान पीठ के लंबित मामलों पर 29 से सुनवाई होगी। वायुसेना में खेल यूनिट में भर्ती की स्थानांतरण के अधीन है, कोर्ट कह रहा है। एक गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को आए भीषण भूकंप में जान गंवाने वालों को समर्पित स्मृति वन संग्रहालय की बाहर की ऊपर व अंदर की दृश्य पीएम मोदी को 28 अगस्त को इसे समर्पित करेंगे। पीएम मोदी साहब। वकील कादरी की हत्या के मामले में अलगाववादी मियां क्यूम के घर छापेमारी। कश्मीर की बात हो रही है। ये संघ के प्रकृति बंधन दिवस से जुड़ेंगे 55 लाख पर्यावरण प्रेमी। ये संघ परिवार आरएसएस की बात हो रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से आप लोग जानते हैं। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके मुख्य फाउंडर थे, सबसे पहले फाउंडर यही थे। मध्य प्रदेश की चंबल की बाढ़ विकराल, हजारों लोग राहत शिविर में। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा हुई है। चंबल नदी, और आप सभी जानते हैं कि अपरदन के लिए जानी जाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चंबल का बीहड़ भी आप लोगों ने सुना होगा, डाकुओं का शरण स्थली हुआ करता था। अब तो आप देख रहे हैं कि वहाँ भी कम हो गए। नदी में बहे तहसीलदार का शव 7 दिन बाद मिला मध्य प्रदेश में। आप देखिए शिवपुर में। मध्य प्रदेश में भी बहुत वर्षा हुई है। जटिल विषयों को सरल तरह से पेश करने का अनोखा गुण था जेटली में। आपने देखा होगा पूर्व वित्त मंत्री भी थे अरुण जेटली साहब, अब हमारे बीच नहीं है।
आप देखेंगे 24 अगस्त 2019 को उनकी डेथ हो गई थी। 2014 से 2019 के बीच आप देखिए वो वित्त मंत्री भी रहे थे। मधेपुरा में बने रेल इंजन के दे रहे हैं आत्मनिर्भरता को दुगनी गति, और इतने शक्तिशाली इंजन का प्रयोग करने वाला विश्व का छठा देश है भारत। माल ढुलाई क्षमता बढ़ी। पीएम मोदी साहब ने आप देखिए किया था उद्घाटन। 4 वर्ष में 250 इंजन सौंपे गए। आयुष्मान योजना से 3.5 करोड़ मरीजों को मिला लाभ। आपने देखा होगा कि आप लोग भी कभी प्रॉब्लम होती है आसपास किसी को, तो उसका आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, उसके तहत उन्हें क्या मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। परस्पर प्रयास की प्राचीनता व्यवस्था है पीपी मॉडल। ये आप देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही। मोदी साहब अभी ने कहा है, पंजाब की यात्रा पर थे ना, ये आप देखिए भगवंत मान है। 15 दिन बाद भी राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं। या कानपुर के आप सभी जानते हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को, ऊपर वाले से आप भी दुआ करिए कि सही हो, सबको फिर से हंसाए। सीमा पर सौहार्दपूर्ण संबंध पर हुए मिजोरम व असम सहमत। ये आप देखिए बाहरी देशों से अगर सीमा विवाद बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, वो तो आम बात होती है। लेकिन अगर हमारे आपसी राज्यों में इस तरह का विवाद बना हुआ है, देखिए आपका असम और मिजोरम की बात हो रही है। असम आपको देखने को मिलेगा ये है, और मिजोरम आपको ये देखने को मिलेगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, क्या है, दिसपुर है। और आप देखिए इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, आपका त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिक्किम और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। असम और मिजोरम की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो आइजॉल है। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी किससे लगती है, असम से। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी इम्फाल मतलब मणिपुर से भी लगती है, किसकी, मिजोरम की। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। जोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। विधानसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए 3 राज्यों से सीमा लगती है, त्रिपुरा और इसकी असम और एक है आपका मणिपुर। तो इन दोनों के बीच विवाद सुलझता है तो अच्छी बात है, राज्यों के बीच है अपना, ठीक है। सुरक्षा बलों से बचने के लिए गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। कश्मीर में मारे गए आतंकियों के मोबाइल फ़ोन से मिले हैं गेमिंग ऐप। 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी वाले 4 फ़ोन बंद होने से बड़ी चिंता। ये आप सभी जानते हैं जो 26/11 का हमारे मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, उसी तरह का भी एक तरह से इस तरह की धमकी दी गई थी। पुलिस में सुनवाई ना होने पर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया फंदा। ये आप देखिए संभल की बात है। और आप देखिए इस तरह का कई बार आप लोगों को घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में अध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। अब आप देख रहे स्कूलों में भी यह लागू हो चुका है। टीआरएस नेता कविता के मानहानि मामले में भाजपा नेताओं को नोटिस दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य है। और आप देखिए तेलंगाना की बात करें तो है ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, और 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए अगर मानहानि की बात करें तो सीधा सा मतलब इसका ये होता है, पहले से इसे समझते हैं, जब किसी इंसान के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जाए या लिखा जाए, आरोप लगाया जाए जिसका इरादा नुकसान पहुंचाना हो, ऐसे मामले को आप लोग क्या कह देते हैं, मानहानि के मामले में आ जाता है। या ऐसा माना जाता है कि सामने वाले को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और फिर आप देखिए कि कई करोड़ का उस पर जो मानहानि का केस कर दिया जाता है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ यूँ बदल गए मतदाता पंजीकरण के भी नियम। कहा बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे।
अब देखिए जम्मू कश्मीर में भी वो सभी प्रावधान लागू होंगे बाकी राज्यों में जो लागू होते थे। एक किन किन लोगों को माना जाएगा सामान्य निवासी? संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकरण अधिकारी ही तय करेगा कि कौन इस क्षेत्र में सामान्य निवासी है। वह नागरिक जो देश के किसी भी राज्य के मूल निवासी है हो, लेकिन रोजगार, शिक्षा व किसी अन्य कारण से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें यहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र में बतौर मतदाता पंजीकृत किया जा सकता है। हाँ, यह स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक 2 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में किन्हें माना जाएगा अस्थायी निवासी? अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के नागरिक लोकसभा चुनाव में ही मतदान कर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को एनपीआर अस्थायी निवासी कहा जाएगा और गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापित विधानसभा और संसदीय चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 1947 से रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी सिर्फ संसदीय चुनाव में ही वोट डाल सकते हैं। उन्हें एनपीआर के तौर पर खुद को पंजीकृत कराना होता है। और जम्मू कश्मीर में क्यों बढ़ रहा है मतदाता? क्योंकि बाहरी लोगों को भी तो अधिकार मिलेंगे। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 370 के बाद अब यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची होगी, और इससे पहले दोनों के लिए अलग अलग मतदाता सूचियाँ बनती थी। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों की मौजूदा स्थिति क्या है? ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया जारी है। 1 अक्टूबर आप देखेंगे 2022 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक बतौर मतदाता पंजीकरण करा सकता है। और कब होगा चुनाव? यहाँ जम्मू कश्मीर में अंतिम विधानसभा चुनाव नवंबर 2014 में हुआ था। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन किया जाना था, और परिसीमन की प्रक्रिया इस साल मई में संपन्न हुई थी। अब मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण जारी है। विधानसभा चुनाव पर अंतिम निर्णय मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य के आकलन के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है। जम्मू नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए स्नातक होना जरूरी है, प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह मुकरा। बहुचर्चित आपने देखा होगा मालेगांव जो बम विस्फोट हुआ था, उसी की बात हो रही है। वक्फ और राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी ज्ञानवापी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज्ञानवापी सिंगार गौरी प्रकरण में मंदिर पक्ष बोला वक्फ में आलमगीर मस्जिद का जिक्र है। और देखिए बनारस में जो चल रहा है ना ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी प्रकरण, उसी की बात हो रही है। इसी तरह के आप देखिए कई मामले हमारे देश में बने हुए हैं, और इन्हीं सभी को रोकने के लिए आप देखिए एक एक्ट आया हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देखिए आप लोग देखेंगे कि राम जन्मभूमि विवाद और बाबरी मस्जिद विवाद लंबे समय तक चलता रहा, और आखिर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया था। उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने देखा है ये इस विवाद ने बड़ी अशांति फैलाई, और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद देश भर में आतंकी हमले भी हुए कई, और कई घटनाएं हुई। तो उसी समय आप देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया था। धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं, और इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि इसी कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है, तो उसी की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी में केटी जलील पर मुकदमा। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के विधायक हैं केटी जलील, वो भी देख लीजिए। केरल देख लीजिए एक बार आप लोग। तिरुवनंतपुरम की राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। किसकी? केरल की। और कई रिपोर्टें आती हैं, आप देखते होंगे केरला टॉप पर रहता है। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, लिंग अनुपात के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में 11 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चलेंगी बसें। दुर्गा पूजा समितियों को ममता देगी 60 हज़ार रुपये। विरोध में याचिका डाली गई। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं बड़े धूमधाम से मनाया जाता ना, तो उसी की बात हो रही है।
अग्निवीर भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा गया ताहिर खान। ये आपको मालूम होगा, एक अग्निपथ योजना आई हुई है तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, उसी की बात हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर पंडाल। ये मुंबई में गणेश उत्सव की भव्यता देखते ही बनती है, और आप सभी जानते हैं बड़े धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव मुंबई में। बाल गंगाधर तिलक आप लोग सुने होंगे, लाला लाजपत राय, उस समय ही मनाया जाना शुरू हो गया था। कोरोना के सक्रिय मामले 1 लाख से नीचे बरकरार हैं। कोरोना अभी गया नहीं है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। डाइटिंग ना व्यायाम, 3 माह में 6 से 10 किलो कम हो गया वजन। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में शोध में मोटापे का उपचार ढूंढने का दावा किया गया, और दवा से बीपी डायबिटीज हुआ नियंत्रित, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। 3-4 गुना बेहतर परिणाम 3 माह बाद जब स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो परिणाम हैरान करने वाले थे। अंग्रेजी दवा ले रहे समूह की तुलना में आयुर्वेदिक औषधि ले रहे लोगों का वजन 3 से 4 गुना कम हुआ है। चलिए देखते रहिए, बीएचयू का ये शोध है। ये आपके आर्टिकल है, एडिटोरियल भी कह देते हैं आप लोग, तो इसे भी देख लिया करिएगा। दवाओं का बेलगाम कारोबार। दवा कंपनियों से जुड़ी मार्केटिंग को विनियमित करने के लिए आचार संहिता को बाध्यकारी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है, और भारत में दवाओं का कारोबार जनता के शोषण का माध्यम बन गया है, और एकीकृत स्वास्थ्य नीति का अभाव इस शोषण का बढ़ाने का कारक है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में दवा और सहायक उपकरणों के कारोबार को नैतिकता के धरातल पर विनियमित करने का कोई कानूनी तंत्र आज तक विकसित नहीं हो सका है, और इसीलिए आप देखते हैं जनता का शोषण भी दबाकर हो रहा है। तो इसे देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। संभव है विकसित भारत के लक्ष्य को पाना। भारत को विकसित देश बनने के लिए लगातार करीब 7 से 8% की दर से बढ़ना होगा, जो मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं। और देखिए, केवल 7-8% की दर से अगर बढ़ जाए तो ही हम लोग विकसित नहीं बन जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। चलिए पढ़ लीजिए आप लोग इस पर भी। यहाँ कॉलम ईश्वर का संरक्षण। लोगों का काम कहना है और वो कहते रहेंगे। कहने वालों वालों ने तो राम सीता कृष्ण को भी बहुत कुछ कहा। संसार में भांति भांति के लोग हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऐसे भी देखते रहा करिएगा, ठीक है। और केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी। आप जो ईडी का, आयकर, सीबीआई की जो बात हो रही है उसी को लेकर लिखा गया है, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, हर मामले को फर्जी बता देना ये भी गलत है, ठीक है। उचित निर्णय। राज्यों में परस्पर समन्वय हो तो सीमावर्ती जिलों की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। देखिए, जब 2 राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार रहती है तब तो ठीक है, लेकिन अलग अलग रहती है तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे पंजाब हरियाणा में आप देख लीजिए, बुरी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंजाब में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है, जिसकी केंद्र से बनती ही नहीं है। मातृत्व अवकाश का महत्व। मातृत्व अवकाश का उद्देश्य शिशु की देखभाल के साथ महिलाओं को कार्यस्थल पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब आप देखिए, जिस समय बच्चा आ रहा है, यानी कि पैदा हो रहा है, उस समय माँ को आप देखिए जो अवकाश दिया जाता है, उसी समय की बात हो रही है। और इस तरह की अगर आप देखिए कि अवकाश की व्यवस्था ना हो। इसके बाद सरकार ने मार्च 2018 में मातृत्व लाभ कानून 2017 अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान के लिए अनिवार्य किया गया कि उनके पास निर्धारित दूरी के भीतर पालना घर भी हो। और इससे क्या रहेगा कि देखिए, महिलाएं जो कहीं नौकरी करती हैं उनके लिए क्या रहेगा कि वहाँ नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उनकी नौकरी एक तरह से असुविधा में पड़ जाती है, दुविधा में पड़ी रहती है, तो उसी को लेकर एक कदम उठाया गया। अच्छी बात है। एक और बात मालूम होना चाहिए, इससे क्या रहेगा कि अच्छी बात रहती है, और ये आर्टिकल आपको मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और निबंध में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपकी सोच विकसित करेंगे। एक देश एक परीक्षा का बेहतर प्रस्ताव। प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूजीसी का विश्वविद्यालय और तकनीकी व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। CUET के माध्यम से प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा की यह नीति सराहनीय कदम है।
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों का स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं को आसान बनाने की संस्तुति की गई है और प्रवेश परीक्षाओं को छात्रों के अनुकूल बनाने की दिशा में यह कारगर प्रयास है। और कई बार आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी को एक करने की बात हो जाती है कि आप देखिए प्रीलिम्स इसका एक होना चाहिए और उसके बाद आप देखिए प्रीलिम्स एक होगा, उसके बाद कट ऑफ के आधार पर आप देखिए स्टेट पीसीएस भी निर्धारित किया जाएगा उसी प्रीलिम्स के, और सिविल सर्विस के लिए अलग हो जाएगा कट ऑफ उसका। तो ऐसा कहा जाता है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, तो इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और बहुत सारा पैसा भी बचेगा। शिक्षा के साथ खेलों को भी मिले प्रोत्साहन। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसका उल्टा हो चुका है। अब आप देखिए खेल में भी अच्छा भला कैरियर बनाया जा सकता है। खरी खरी तख्ता पलटू सत्तू कुमार, ये आप देखिए नीतीश कुमार की बात हो रही है, पढ़िएगा। अच्छा यहाँ भी कॉलम लिखा जाता है, लेकिन एक कॉमन बात है, नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के साथ सरकार बनाए लेकिन मुख्यमंत्री बनना उनका ही उद्देश्य होता है। नक्सलवाद पर मजबूत प्रहार का संदेश, ये आप देखिए कि अभी होम मिनिस्टर साहब कहाँ गए हुए थे, भोपाल मध्य प्रदेश गए हुए थे, तो वहीं की बात हो रही है। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अभ्यास मैच में कांग्रेस भाजपा की गलतियां, ये हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। देखिए शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 68 सीटें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। रूस से रुपये में व्यापार पर मिलेगा प्रोत्साहन। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी हो रही है। चलिए रूस हमारा बड़ा भरोसेदार मित्र है। महंगाई को 4% तक बढ़ा पर लाने के लिए एमपीसी प्रतिबद्ध है, जयंत कह रहे हैं। अमेरिका चीन के बीच तनाव का भारत को मिल सकता है लाभ, बिल्कुल मिलेगा और अमेरिका भी इसका लाभ उठाता है तो हमें भी उठाना चाहिए। भारी जोखिम का सामना कर रहा है बैंकिंग क्षेत्र, पेडोसेन कह रहे हैं। राफेल को चुनौतियां देने को तैयार है सुपर हार्नेट। ये सुपर हार्नेट की बात करें तो आप देखिए गति 1.8 मेक यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 3300 किलोमीटर 3300 किलोमीटर है और इसकी उड़ान क्षमता आप देखेंगे अधिकतम इसकी उड़ान क्षमता कितनी है, 50,000 फीट है और आप देखेंगे 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। लंबाई 60 फीट है। वजन आप देखेंगे 14,552 किलोग्राम है। हथियारों के मामले में रेटिंग 10 में से आप देखेंगे 7.9 है। टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 8.9 है। वही राफेल की बात करें तो इसकी गति में एक आप देखें 2 यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर है। उड़ान की अधिकतम ऊंचाई आप देखेंगे 55,000 फीट है और 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। लंबाई 50.1 फीट है और वजन 10,000 आप देखेंगे 300 किलोग्राम है। हथियारों के मामले में रेटिंग 10 में से 8.6 है और रेटिंग की बात करें तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में 8.5 है। भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की तैनात की है ना, उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगी। ये आप देखिए हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की बात हो रही है। उत्तराखंड की बात होती है तो देहरादून इसकी राजधानी है और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और इसकी सीमा आप देखेंगे कि चाइना से भी लगती है, नेपाल से लगती है और राज्यों में आप देखेंगे आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसे राज्य बनाया गया था कब, 9 नवंबर सन 2000 में। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। जेई एडवांस के लिए 1.6 लाख ने कराया पंजीकरण। अब आप देखिए इसकी परीक्षा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। परमवीर सिंह के खिलाफ सुनवाई रोकने की याचिका मंजूर हुई है। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख हैं परमवीर सिंह उन्हीं से जुड़ा हुआ है। कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई आज होगी। ये आप सभी जानते हैं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले की बात हो रही है और कार्ति चिदम्बरम की अगर बात करें तो कांग्रेस के लीडर हैं, आप सभी जानते हैं।
अमेरिका से 6 प्राचीन मूर्तियां वापस लाने को कदम उठाए गए। चोल काल की 6 मूर्तियां हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ की बहुत सारी मूर्तियां विदेशों में बेची गई, अवैध एक तरह से तरीके से बेची गई, अभी भी आप देखते हैं पकड़ी जाती है। इमरान खान के भाषणों पर रोक को अदालत में चुनौती दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं इमरान खान। पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटेन की नई वीजा योजना से भारतीय पेशेवरों को मिलेगा मौका। ब्रिटेन में आप देखिए अभी चुनाव भी हो रहा है प्रधानमंत्री पद को लेकर। ऋषि सुनक आपने देखा होगा इसमें भाग ले रहे हैं, भारतीय मूल के हैं। पाक में कट्टरपंथियों ने तोड़ी अहमदियों की 16 कब्रें। और आप देखिए कि मुस्लिमों में भी जो संप्रदाय बटा हुआ है उन्हीं के साथ आप देखिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो आप सोचिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल रहता होगा। बाढ़ में लापता भारतवंशी अमेरिकी छात्रा का मिला शव। पाकिस्तान में बिजली संकट चरम पर, सड़क पर उतरे लोग। आप देखिए जो श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है ना, वैसे ही पाकिस्तान के भी हालत होते जा रहे हैं। श्रीलंका ने 300 वस्तुओं की आयात पर लगाया प्रतिबंध। देख लीजिए ये श्रीलंका है। पाक जल नबरू देखेंगे, मन्नार की खाड़ी देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच ये देखने को मिलेगा। बाइडेन प्रशासन में प्रमुख पदों पर 130 से अधिक भारतवंशी आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति आप देख रहे हैं ना, कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात, भारतवंशी या भारत मूल का कहने का मतलब होता है कि इनका संबंध भारत से रहा है, इनके माँ बाप दादा दादी किसी का, ठीक है। ऋषि सुनक ने कहा बेहतर ब्रिटेन बनाने के लिए कड़ा परिश्रम जरूरी है। विचार के अंतिम दौर में पूर्व वित्त मंत्री ने उठाया ब्रिटिश गौरव का मुद्दा। जर्मनी के रेल ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन, ये भविष्य का ईंधन भी आप लोग कहते हैं हाइड्रोजन को। पाक ने स्पेन में यौन उत्पीड़न के आरोप में राजनयिक को हटाया। अमेरिका ने बढ़ाया उत्तर कोरिया पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। उत्तर कोरिया में आप देखते हैं दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया सुनते होंगे, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आप देखते हैं कि एक तरह से तानाशाह के हाथ में है अभी। जॉर्जिया में बर्ड फ्लू से 700 गिद्धों की मौत हुई है। चीन ने रिसर्च सेंटर में पांडा के जुड़वा शावक का जन्म दिया। देख लीजिए। शराब पीकर गाड़ी चलाने की में पेलोसी के पति को 5 दिन की सजा हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के पति। अब आप देखिए हमारे देश में कानून देख लीजिए, इनके देश में कानून देख लीजिए। यहाँ आप देखिए कि लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, आम आदमी पर भी वही सज़ा लागू है। हमारे आप देखिए मंत्री साहब के बेटे राज्य मंत्री थे, कितने टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, तब आप देखिए उसमें उनके बेटे को जेल हुई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में धार्मिक आज़ादी पर लगाया पहरा, अमेरिका कह रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है। और जो लद्दाख है ना हमारा, ये आप देखिए इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। तो आप देखिए कि अपने हिसाब से सभी जानते हैं कि तालिबान का अपना कानून है। पेट्रोल डीजल की कार्यों पर प्रतिबंध लगाएगा हैना। दक्षिण चीन सागर में स्थित हैनान द्वीप का कहना है कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश वाला वह चीन का पहला क्षेत्र होगा। ये आप देखिए अब आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसे भी देख लीजिए। खिलाड़ियों के आपसी पंगे से भी बढ़ेगा टूर्नामेंट का रोमांच। भारत पाक मैच का विजेता होगा चैंपियन, सैन कह रहे हैं। ये भारत पाकिस्तान के बीच अब होने वाला है ना, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच होता है ना तो पूरी दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस पर नज़र रहती है। चलिए आप लोग तो देखते रहते होंगे। वनडे रैंकिंग में गिल ने लगाई लंबी छलांग। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने 45 स्थानों की छलांग लगाकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में आप देखें कि 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। किसमें? आईसीसी। और आईसीसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, एक क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है आईसीसी। उड़ीसा ने चेन्नई को हराया। उड़ीसा जगरनॉट्स ने नीलेश माधव की 15 अंक के नेतृत्व में यह जारी अल्टीमेट खो खो की पहले सत्र में आप देखेंगे हराया है इसे। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। उड़ीसा के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश से लगती है।
नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे आपकी 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की कमान करण को, ये आपकी अगले महीने होने वाली दलीप ट्रॉफी की बात हो रही है। पेड़ो ने मोमोता को हराकर उलटफेर किया, लक्ष्य भी जीते। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एच.एस. पेड़ो ने दूसरी वरीय केंटो मोमोता को लगातार गेमों में हराकर उलटफेर किया, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स के मौजूदा चैंपियनशिप लक्ष्य सेन भी बुधवार को यहाँ विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। खिलाड़ी का देखिए जिस क्षेत्र से संबंध होता है उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी बीसीसीआई मामलों की सुनवाई। किसकी? बीसीसीआई के बारे में जान लीजिए। यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है, बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बोल्ट ने अपने जश्न के तरीके को कराया ट्रेडमार्क। महान ट्रैक एथलीट हैं उसेन बोल्ट ने अपने जश्न के तरीकों को ट्रेडमार्क कराया है। पूर्व धावक बोल्ट कोई प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखते हुए आसमान की तरफ आप देखिए इशारा करते जश्न मनाते। इसी हाथों में इसी एक सैल्यूट को ट्रेडमार्क करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में आवेदन जमा करवाया। ये माता पिता के लिए बनवाऊंगा पक्का घर, ये विजय कह रहे हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और आप लोगों को एक बार बात बता देता हूं कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल खेल भी आप लोग कहते हैं। ये पहली बार 1930 में हुए थे और आप देखेंगे 1930 में हर 4 साल में होते हैं। 2010 में नई दिल्ली में भी हो चुके हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, इसमें राष्ट्रमंडल देश है, इन्हीं के खिलाड़ी एथलीट इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। नकली वीजा गिरोह का पर्दाफाश, पूर्व नाविक सहित 3 गिरफ्तार हुए। नकली वीजा पासपोर्ट बनाते उसी की बात हो रही है। मुआवजा याचिकाओं पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की अस्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण अदालत द्वारा किए गए मुआवजे के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं का पर विचार करने संबंधी हाईकोर्ट की कार्यवाही को बुधवार को अस्वीकृत कर दिया है। संविधान का अनुच्छेद 226 आप देखते होंगे, हाईकोर्ट में आप लोग याचिका लगा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। संविधान के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तस्वीर से बचाए गए दुर्लभ प्रजाति के अफ्रीकन तोते। सीमा सुरक्षा बल की 15वीं वाहिनी के जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास तस्करी को नाकाम कर आप देखिए छुड़ाया है। इस तरह के तोतों का भी तस्करी होती रहती है, देख लीजिए। नए सुझाव के साथ कम बजट में बन सकती है प्रभावी विज्ञान फिल्में। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय 12वीं विज्ञान फिल्म उत्सव के तीसरे दिन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उसी में कहा जा रहा है सुपर स्पीड, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। बाल साहित्य के लिए क्षमा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। हिंदी में क्षमा शर्मा की कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों को बाल साहित्य पुरस्कार और भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रेमी को युवा साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये आप देखिए बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर को बाल दिवस के पर राजधानी में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में दिए जाएंगे। चलिए इन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग। अयोध्या में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा देश का पहला सोलर रामायण क्यूज। बाबा राम मंदिर भी बन रहा है यहाँ। अगले साल हाथों में होगी अवधी और बुंदेलखंड की शब्दकोश। केंद्रीय हिंदी संस्थान का अनुसंधान एवं भाषा विभाग अवधी हिंदी अंग्रेजी और बुंदेली हिंदी अंग्रेजी भाषा कोश तैयार कर रहा है। बुंदेली और डल झील में कमल। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील, इन दोनों एक प्रमुख आकर्षक का कमल
की उपवन आप देखेंगे, देख लीजिए। केरल के पत्रकार कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपने देखा होगा, जा रहे थे केरल के पत्रकार, उस समय गिरफ्तारी हुई थी। वस्ता बांध लो, सरफ राज नया स्कूल तेरा इंतजार कर रहा है। ये सोनू सूद, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, सोनू सूद ने काफ़ी मानवता सेवा तो की है। सरफ राज ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल को माइक बनाकर कुछ इस तरह रिपोर्टिंग की कि वह देखते देखते चर्चा में आ गया। 4 अगस्त को वायरल हुए वीडियो में वह बताता है कि ना तो स्कूल शौचालय और ना ही पीने पानी का है, शिक्षक समय से नहीं आते हैं, स्कूल परिसर झाड़ियों से भरा हुआ है। वह सवाल करता है क्या यह स्कूल है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे गंभीरता से लिया था और लापरवाही के आरोप में 2 शिक्षकों को कारमुक्त कर दिया था। चलिए, झारखंड के गोड्डा जिले की बात है, झारखंड की बात हो रही है। वही तो बोल रहे हैं कि अभी भी आप देखिए बच्चों के पास अच्छे स्कूल उपलब्ध नहीं है। हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जो आम ज़रूरतें हैं उन्हें तो उपलब्ध करवा दें हम, उसके बाद कुछ आगे की बात करें। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है आपका। जनरल नॉलेज की बहुत सारी जानकारी मिलती है, परीक्षा के लिए भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। वाइजर एक सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान है। अमेरिकी अंतरिक्षयान वाइजर 1 ने 2012 में आज ही सौरमंडल की आखिरी छोर हेलियोस्फीयर को पार किया था। वह सौरमंडल के बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था और नासा ने इसे आप देखेंगे 1977 में लॉन्च किया था। नासा के बारे में जान लीजिए। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। और वहीं अगर हम लोग इसरो की, हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी अगर स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जरूर याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे मैथ्यू वेव। इंग्लैंड के मैथ्यू वेव 1875 में आज ही इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इंग्लैंड की डोवर से फ्रांस के कैलाइस तक की दूरी की उन्होंने 21 घंटे 45 मिनट में तय की थी। 1883 में नियाग्रा फॉल्स के नीचे व्हेलर पूल रैपिड्स को पार करने की कोशिश में उनकी डेथ हो गई थी। वीरचंद राघव जी ने दुनिया भर में किया था जैन धर्म का प्रचार। दुनिया भर में जैन धर्म के सिद्धांतों और विचारों को पहुंचाने वाले वीरचंद राघव जी का गांधी का जन्म 1864 में आज ही गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था और प्रारंभ से ही वह धर्म अध्यात्म के विषयों में विशेष रुचि रखते थे। उन्हें जैन अनुयायियों के लिए कई उल्लेखनीय सुधारवादी प्रयासों के लिए जाना जाता है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन से जैन धर्म के विचारों को वैश्विक मंच पर पहुंचाया था और इसी धर्म संसद में आपने स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म पर अपना ओजस्वी भाषण दिया था। तो इसे शिकागो में हुआ था 1893 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा। मेडिकल ड्रोन। बेल्जियम के अंटवर्प में 2 अस्पतालों के बीच शानदार समन्वय के साथ कैंसर जांच के लिए मानव ऊतकों को ले जाता ड्रोन। ये आप देखिए, इस तरह की सुविधा की बात होती है कि बहुत जल्दी आप देखिए पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। स्थूल बैठने से बढ़ता है डेमेंशिया का जोखिम। बुजुर्गों को स्थिर होकर टीवी देखने या गतिहीनता वाली गतिविधियों से करना चाहिए परहेज। ये नई नई खोजें होती रहती हैं, मालूम चलता रहता है। किशोरों में मोटापा के लिए कम नींद भी हो सकती है जिम्मेदार। विज्ञानियों के हाल अध्ययन में मालूम चला है। दीगर व्यक्तियों से चेहरा मिलने का खुला राज। एक वंश या माँ बाप के बच्चे देखने में एक जैसे लगे और उन्होंने डीएनए में समानता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि इस तरह के अन्य माँ बाप के बच्चे भी एक समान दिखते हैं, तो उसी की बात हो रही है। पड़ोसी का बच्चा ज़्यादा देर रोया तो बुला ली पुलिस। देखिए, लंदन की बात हो रही है। चलिए, फिल्मों से, बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब फैमिली ड्रामा फिल्म करेंगे सैफ अली खान, लेकिन हॉलीवुड का आप देख रहे हैं कि बड़ा, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड में आप देख रहे हैं बड़ी खींचतान मची हुई है बाइकॉट के कारण।
केले के पत्तों पर नागार्जुन और राजा मौली के साथ रणवीर ने खाया खाना। ये आप देखिए साउथ की मूवियाँ इसीलिए भी चलती हैं क्योंकि बड़े आप देखिए अच्छी कमाई करती हैं, उसके बाद आराम से ये लोग दिखाई देते हैं। कभी आप देखते हैं नॉर्मल स्लीपर में भी दिख जाते हैं। अब अपनी ही अगली फिल्म सत्यम प्रेम की कथा की तैयारी में जुटी कियारा। मैं एक्टिंग सिर्फ कैमरे के सामने करता हूँ, शैलेश लोढ़ा कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, कवि भी है और लेखक भी है एक। बच्चे करेंगे शादी के समय का फैसला। ए टायसन को साइन करना मुश्किल काम था। विजय देवरकोंडा मुख्य अभिनेता है इसमें, दिख रहे होंगे आपको, ये भी काफ़ी वायरल हुए थे अभी। शादी के बाद मैंने फिल्मों को व्यस्त नहीं किया, मंदाकिनी। चलिए इस तरह से पढ़ते रहिए आप लोग और हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखिए विस्तार से बात करेंगे तो टाइम लगेगा ही, तो इसमें मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए टाइमिंग देखना ज़रूरी नहीं है। चलिए कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है।